तो आज का मुद्दा है कि सुदूर हिमालय की घाटी में चीनी और भारतीय सैनिक लड़ क्यों रहे हैं। भारतीय सेना का कहना है कि सोमवार की रात एक विवादित सीमा स्थल पर चीनी सैनिकों के साथ हाथ से हाथ मिलाने के बाद कम से कम 20 सैनिक मारे गए। दशकों में ये सबसे घातक संघर्ष था। चीनी ने किसी हाथाहाथ होने का ब्यौरा ही नहीं दिया। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा फेस ऑफ का कारण यह है कि भारत ट्रांसपोर्ट लिंक को बेहतर बनाने के लिए सड़कों और हवाई अड्डों का निर्माण कर रहा है और एलओसी के किनारे चीन के बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ अंतर को कम करता है। तो बात क्या है कि जो दोनों देश हैं वो अपनी 2520 मील हिमालय सीमा के साथ एक दूसरे के क्षेत्र के विशाल स्वैत का दावा करते हैं। कुछ मतभेद भारत के पूर्व ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा किए गए सीमांकन में निहित है। तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सर्वेक्षकों द्वारा जो निर्धारित सीमा रेखा हैं वो काफी अस्पष्ट हैं, जो कि एक भारी विवाद का कारण बनती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि तिब्बत, सिक्किम, भूटान और नेपाल जैसे हिमालय राज्यों की स्थिति थी। तो इन शॉर्ट यही भारत और चीन के लड़ाई का मेन मुद्दा है। आपको बता दें कि दोनों देशों में चीन के मामले में एक अत्यधिक जिंगिस्टिक मीडिया भी है और भारत में ज्यादातर निजी, जो संघर्षों को बढ़ा सकते हैं और एक लड़ाई के लिए एक सार्वजनिक मूड बना सकते हैं। अगर समस्या को हल करना है तो शारीरिक रूप से सीमा की शिफ्टिंग प्रकृति है। अब आपको तो पता ही है कि बर्फबारी, चट्टानें और पिघलना वास्तव में ये कहना असंभव बना सकता है कि भाई लाइन कहाँ है। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण भी पहाड़ों में कहर काफी बढ़ जाता है। हालांकि भारत ने घोषणा की है कि दोनों पक्ष स्थिति को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें चीन पर सीमा का जानबूझकर उल्लंघन करने और दोनों पक्षों के बीच हालिया वार्ता में किए गए समझौते पर पुनर्विचार करने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि लद्दाख की गैलवान घाटी को एक क्षेत्र में जानबूझकर शारीरिक हमले शुरू करने का आरोप लगाते हुए भारत ने चीन को दोषी ठहराया है। चलिए देखते हैं, सेना के अधिकारी बैठक करके स्थिति को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको इस तरीके की जानकारी और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।